भगवान की अगर महिमा को हम जान गए तो फिर भगवान की ओर हमारा मन सहज ही मुड़ जाएगा। क्योंकि अगर जानेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं है तो प्रीति हमारी जुड़ नहीं पाएगी। आता भी है ना, तुलसीदास बाबा कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक हमारी विश्वास हमारा नहीं होगा, और विश्वास नहीं है तो प्रीति हमारी नहीं जुड़ पाएगी। श्रद्धा और विश्वास ये दो शब्द हैं। लगने में तो एक जैसे हैं कि हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन अगर इसका अर्थ हम देखें तो दोनों अलग अलग है, दोनों के मायने अलग हैं। श्रद्धा है हमारी, किसी के बारे में हमने सुना और सुनकर हमारे मन में उसकी वो कल्पना बनी। जैसे हम बीमार हैं और बीमार है तो किसी ने हमको बताया कि भैया आप फला डॉक्टर के पास चले जाओ, उन डॉक्टर की दवा तुरंत लगती है, आपका बहुत बढ़िया इलाज हो जाएगा। तो आपकी क्या हुआ, आप बीमार थे, परेशान थे, तो आपकी श्रद्धा जगी कि ये कह रहे हैं इन्होंने इलाज करवाया है तो उन डॉक्टर से तो अच्छे ही होंगे, और ऐसी श्रद्धा आपकी जगी और आप वहां पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। आप भी उस लाइन में लगे, आपने दवा ली और दवा आपको अगर फायदा आपके कर गई, आप स्वस्थ हो गए उस दवा से, तो फिर आपका विश्वास हो जाएगा कि डॉक्टर ने जो दवा दी उससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि वो भैया जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो श्रद्धा है वो बाहर से हमको प्रेरित करती है, विश्वास है जो अंदर से आता है, कॉन्फिडेंस हमारा अंदर से आता है। कोई कह दे जहर आपको दे और कहे कि भैया ये अमृत है पी लो, आप पी जाओगे, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ये जहर है, चाहे आपका सगाई हो नहीं पियोगे। वैसे ही श्रद्धा और विश्वास, पहले भगवान के प्रति श्रद्धा जगे, श्रद्धा जगने के बाद विश्वास करें। देखो हमारे शास्त्र कितने सुंदर दर्शन हमारा दिया है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मानना है, बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। तुलसीदास बाबा भी इस चौपाई में क्या लिखते हैं कि जाने बिनु न होई परतीति। जाने के जगह माने भी लिख सकते थे, अक्षर में उलटफेर होता तो कोई परिवर्तन चौपाई में नहीं हो रहा था, छंद परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, लेकिन जाने लिखा माने नहीं। क्यों? कि भैया जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, उस पर आपको मनन करना है, जानना है। और जब तक जानो मनन करो कि किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, तो वो विश्वास दृढ़ नहीं है। और विश्वास तो मैं कहूं कि विश्वास तो एक ही होता है, दृढ़ अदृढ़ नहीं होता। हमारी श्रद्धा आती है जाती रहती है, लेकिन विश्वास अटल होता है, क्योंकि विश्वास किसके स्वरूप हैं? भगवान भोलेनाथ के। आता है ना प्रथम श्लोक,
कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। तुलसीदास बाबा सबसे पहले भवानी और शंकर की वंदना करते हैं और क्या कहते हैं कि भवानी शंकर कैसे हैं, माता भवानी कैसी है, श्रद्धा के स्वरूप, श्रद्धा स्वरूपा माता भवानी और विश्वास के स्वरूप भगवान भोलेनाथ। ऐसा हुआ भी, अगस्त्य ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए दोनों गए, दोनों ने कथा सुनी, सती माता ने कथा सुनी, भोलेनाथ ने कथा सुनी। अगस्त्य ऋषि ने बताया कि परमात्मा कैसे हैं, इसके सत्यचित आनंद स्वरूप है परमात्मा। अब ऐसे परमात्मा का वर्णन सुनकर सती माता की श्रद्धा है ना, सती माता तो श्रद्धा जगी और रास्ते में परमात्मा मिल गए। भगवान राम उस समय लीला कर रहे थे, कहां, दंडकारण्य में। सीता माता का हरण हो गया था और भगवान राम खोजते फिर रहे हैं। और उस समय जब देखा भोलेनाथ ने, और भोलेनाथ ने तुरंत प्रणाम कर लिया। क्यों? उनको विश्वास है कि यही परमात्मा है। लेकिन श्रद्धा को विश्वास नहीं हुआ, सती माता को विश्वास नहीं हुआ कि कहां, तो अगस्त्य ऋषि क्या कह रहे थे कि परमात्मा कैसे हैं, सत्य चित्त और आनंद, और भगवान राम में तो मुझे कहीं आनंद दिखाई नहीं दे रहा। ये तो किसी स्त्रीण की भांति रो रहे हैं स्त्री के वियोग में। अगर ये परमात्मा है तो फिर रोना क्यों? और अगर ये परमात्मा है तो सीता माता को जाकर छुड़ा लाएं, जानते हैं सब कहां है, तो ये परमात्मा नहीं हो सकता। श्रद्धा डावाडोल हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी श्रद्धा है वो आती रहती है, जाती रहती है, इसीलिए दुखी भी हैं हम। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया, पूजा की। भोलेनाथ मेरे को मकान बनवा दे, मेरे पोता नहीं हो रहा, पोता करा दिला दे। भोलेनाथ ने नहीं सुनी, आगे दूसरे देवता पकड़ लेते हैं, फिर दूसरे के दर पर हनुमान जी महाराज के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारी श्रद्धा कहीं टिकती नहीं, इसलिए दुखी है।